नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो यार। बहुत मतलब जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है। एक चीज़ बताओ, आपको खाली सब्सक्राइब तो करना है। हम लोगों ने इतनी मेहनत करनी होती है जो भी है, बट आपको तो खाली एक सब्सक्राइब एक लाइक करना होता है। तो दोस्तों प्लीज़ कर दीजिएगा यार। तो मैं जो टॉपिक उठा रहा हूँ वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, किसी भी कानून व्यवस्था को या कानून के नियमों का मैं बिल्कुल उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक लीगल पॉइंट बोलूँगा और उन्हीं पॉइंटों को आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि मुझे लगे कि ये आप लोगों के सामने आने चाहिए। बात क्या है? बात है जो आज कल गवर्नमेंट ने एक अग्निवीर जो पोस्ट निकाल ली है आर्मी के लिए, तो वो एक मेन मोटिव क्या है कि वो जो आजकल के न्यू युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द और एक उनका तो संघर्ष टूट सा गया है। वो लोग जितनी मेहनत करते थे, जो भी है दिन रात मेहनत करते थे, बेचारे भागते दौड़ते तैयारी करते थे कि हमने आर्मी में लगना है और अपनी स्थितियों को सुधारना है। परिवार की बहुत सी स्थितियाँ होती हैं, बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनका जो एक अग्निवीर पार्ट चला दिया। अग्निवीर पार्ट में क्या हुआ, चार साल का उनको सर्विस टाइम दे दिया। और उस 4 साल के सर्विस टाइम से उन युवाओं पर जो दिन रात मेहनत करते थे उन पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। क्या गवर्नमेंट ने इस बात के बारे में सोचा? नहीं सोचा। सोचा क्या कि जी जल्दी जल्दी वैकेंसी निकलेंगी, जल्दी जल्दी लोग लगेंगे और जल्दी जल्दी रिटायर हो जाएंगे। जल्दी रिटायर होने का मतलब है कि जो युवा लगभग 5 साल से अपनी एक आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, अब उसका वो सब मोटिवेशन या वो जो उसका मोमेंटम था वो सब टूट गया। क्यों? क्योंकि उसने सीधा सोच लिया भाई अब तो 4 साल ही सर्विस करनी है और 4 साल में हमने करना क्या है। बहुत से कानून व्यवस्था क्या बोलती हैं वो भी पूरी बात आपको बताऊंगा। अभी एक आपको शॉर्टकट थीम से बता देता हूँ। अब सरकारें क्या सोचती हैं, जी हम सब लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं। अभी ऐसा रोज़गार क्या फ़ायदा जिससे युवा जो मेहनत कर रहा था उसके मुताबिक उसको जॉब ही ना मिल पाए, तो उसका फ़ायदा क्या? इससे अच्छा तो वो 5 साल कड़ी मेहनत कर लेगा। अब कड़ी मेहनत कर लेगा तो और अच्छी नौकरी पा लेगा। तो भाई उस अग्निवीर से अच्छा तो उनके लिए वो मोटिव जो युवाओं के अंदर बात चल रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और ये अपनी बातें शायद मेरी वीडियो को अगर कोई शेयर करे या लाइक करे या सब्सक्राइब करे और फॉरवर्ड करे 2-4 जगह, शायद गवर्नमेंट तक पहुँचे और उन चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने जाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा ना जाए, बट मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि मैं किसी भी कानून के रूल का उल्लंघन नहीं करूँगा। खाली एक बात है मेरे मन में जो विचार आया, मैंने जो 2-4 लड़कों से बातें की जिन्होंने मेरे साथ अपनी बातें शेयर की, उन चीज़ों को मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों के सामने और धीरे धीरे मैं चाहता हूँ बात गवर्नमेंट तक भी जाए। देखो बात क्या है कि एक कोई भी युवा है, मैं भी हूँ, मैं तो कर नहीं सकता। जो भी अगर युवा अगर तैयारी कर रहा है तो देखो एक दिन में कोई तैयारी नहीं होती है। मेरे हिसाब से कम 3-4 साल से तैयारी कर रहा होगा। और तैयारी करनी कब शुरू करता है कोई भी युवा कि उसको जब लगता है कि भाई मेरे परिवार की स्थिति डाउन है, मैंने वो काम इसको मेरी एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं लगेगी और मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा परिवार का पैसा भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और तो मुझे ये रास्ता आसान है। उस हिसाब से बेचारा वो अपने आर्मी की तैयारी में लग जाता था। रेस मार का छोटा मोटा जो अपना टेस्ट होता है उसे क्रॉस कर लेता था, तो आसानी से एक आर्मी की रास्ता लड़कों के लिए खुला हुआ था। अब जो सरकार ने एक रूल लाया है, अग्निवीर जो एक पोस्ट बनाई है, उस अग्निवीर में क्या रूल्स कर दिया है जी, 4 साल का हमने सर्विस टाइम देना है। 4 साल के सर्विस टाइम में एक चीज़ बताओ, कोई भी युवा आर्मी तैयारी क्यों करना चाहेगा? सरकार कहती है जी देश की सेवा। भाई देखो मैं अपनी ओर से भी कह रहा हूँ, यही जवाब मेरे हिसाब से 98% युवा जो कि आर्मी की तैयारी करते हैं उनका भी सेम सवाल है। कोई भी युवा फर्स्ट टाइम ये नहीं कहता कि जी मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मुझे देश की सेवा करनी है। वो जाता है अपने परिवार की कंडीशन को देखने के अनुसार कि मेरे परिवार की सिचुएशन ख़राब है, मुझे नौकरी करनी है और मुझे पैसा कमाना है। तो वो एक आर्मी उनके लिए छोटा एक अच्छा आसान रास्ता था कि जिससे वो लोग तैयारी करते थे और आसानी से चले जाते थे। सरकार ने जो किया, अब एक पॉइंट भी उठता है, सरकार कहती है नहीं जी हम तो देश की सेवा के लिए हाजिर कर रहे हैं, जी देश के लिए समर्पित करना चाह रहे हैं। भाई देश से पहले उनका परिवार भी है। मैं सभी कानून व्यवस्था जो जिन्होंने कानून बनाया है उन सबके सामने एक पॉजिटिव पॉइंट रख रहा हूँ कि क्या उनके आगे परिवार नहीं है? अगर एक कानून बनाने वाले सभी मंत्री हैं और जो भी विधायक हैं, यार मैं आपसे एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या आप लोगों के परिवार का आज तक कोई भी पर्सन आर्मी में ज्वाइन हुआ है?
नहीं ना, क्यों? क्योंकि आप लोगों को डर है कि आपका बेटा मारा जाएगा, इसलिए ये मेरा ही नहीं, देखो मेरी ओर से ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ तो इसको मतलब पकड़ा जाए। भाई मैं ये पॉइंट मेरा ही नहीं है, आप लाखों करोड़ों युवाओं को पकड़ो, उनसे सेम क्वेश्चन करो, वो लोग भी यही बोलेंगे किस विधायक का बेटा आज तक आर्मी भर्ती हुआ है, या किसने तैयारी की है, या कौन विधायक ने अपना बेटा आर्मी को समर्पित किया है? नहीं किया होगा। आज तक की जनरल नॉलेज या जीके के अनुसार या किसी भी एक मीडिया फीडिया जो भी आप जहाँ से भी लगाओ, कहीं से आप सूचक निकाल लो कि आज तक किसी आर्मी में, मतलब आर्मी में किसी विधायक, एमएलए, मंत्री, एनीवन किसी का कोई पुत्र आज तक या बेटा आज तक कभी भी आर्मी में गया है? नहीं गया। मैंने जहाँ तक पढ़ा है आज तक कोई भी किसी भी मंत्री या विधायक का बेटा आज तक आर्मी में गया ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि आर्मी में भी क्यों आदमी क्यों लालसा रखता है और क्यों जाना चाहता है। भाई शुरुआत में कोई भी पर्सन, एनीवन जो कि कर्नल मेजर भी बने होंगे, तो वो भी ये नहीं कह रहे होंगे कि मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ, भाई वो भी कह रहे होंगे कि वहाँ से अच्छा पैसा कम जाएगा तो जिससे मेरे परिवार की स्थिति में सुधार लूँगा। तो भाई हे मेरे सरकार के भूतपूर्व सेना मतलब सभी जो सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सरकार आर्मी को चलाती है, मैं उससे एक ही क्वेश्चन करूँगा, क्या ये 4 साल का जो सर्विस टाइम है आपने सही दिया? किसी भी नवयुवा को आर्मी के लिए आपने 4 साल का सर्विस टाइम रखा, क्या वो आपके नज़रिए से सही है? सही है तो उसको युवाओं के साथ बैठें, एक कम्युनिटी बनाएं, एक जगह चुनें, वहाँ सभी युवाओं को एकत्रित करें और उनसे पूछें कि क्या हमने जो 4 साल का सर्विस टाइम दिया है क्या युवा सहमत हैं? एक भी युवा सहमत नहीं होगा। कारण आप लोग सोच रहे हो जी देश की सेवा के लिए बंदे आते हैं, भाई देश की सेवा करते हैं, ये 100% सही है, बट देश की सेवा के पहले भी उनके एक सेवा और है, अपनी फैमिली की सेवा, जिसमें वो जन्मे हैं, जिन माँ बाप ने उनको जन्म दिया है उनकी भी देख रेख करना। एक युवा गया 2 दिन भर्ती ज्वाइनिंग को हुए और मारा गया, ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ जी उसका? भाई 4 साल बाद तुम कह रहे हो 4 साल बाद रिटायर हो जाए, तो उसने 4 साल में कमाया कितना? 30,000 रुपये आप दोगे, 4 12 36 और 36 चौका जो भी है, मतलब 3-4 लाख रुपए दे दिया आपने। भाई अगर कोई आदमी 5 साल से रेगुलर मेहनत कर रहा है और 4 साल का सर्विस टाइम आप उसको दे रहे हो, तो यार आपने किस कैलकुलेशन से दिया भाई? मैं सभी युवा, जो भी युवा मेरी बात सुने या मेरी वीडियो देखें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये शेयर करोगे तो आगे तक जाएगी। आप लोग ना इसको शेयर करोगे, ना फॉलो करोगे, ना सब्सक्राइब करोगे, तो ये कहीं तक नहीं जाएगी और ना किसी एमएलए विधायक तक पहुँचेगी जिन्होंने ये कानून बनाया है। भाई मैं इतना ही कहूँगा, तो इसका पहले की हम बात करें तो आदमी मेहनत करता था 2 साल 3 साल और 15-20 साल वो सर्विस करता था, तो आराम से अपने परिवार की स्थिति सुधार लेता था। अब क्या करेगा? 5-6 साल मेहनत की और 2-3 साल 1-2 साल ट्रेनिंग में चला गया और 4 साल सर्विस की, तो 3 साल है, 4 साल में टोटल वो अपने घर आ गया बेचारा। 4 साल में 3 लाख रुपए कमाए और 5 लाख उसने 5 साल उसने मेहनत की और 5 साल में उसने कम से कम 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। भाई एक मिनिमम अगर रेसलर तैयारी करता है, एक नॉर्मल इंसान भी, तो कम से कम 3,000 रुपये महीने का खा जाता है, कम से कम खाएगा, तब बोल रहा हूँ। अगर प्रॉपर अपनी इम्यूनिटी के अनुसार अगर खुराक खाएगा तो कम से कम 10,000 रुपये महीने खाएगा, और 10,000 रुपये महीने खाएगा तो उससे ज़्यादा जितना वो कमाने के लिए आप उसको सोच रहे हो कि 4 साल में हम उसको दे देंगे, उससे दुगना तो खा गया होगा। तो भाई मेरे जो भी सरकार के प्रतिनिधित्व हो, जिन्होंने भी कानून बनाया है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कृपया इस कानून में संशोधन करें और इस सर्विस टाइम को बढ़ाएं, जिससे युवा जो कि आज की तारीख में जो युवा गर्म पड़ रहे हैं या जो भी युवाओं का ऑब्जेक्शन है, आज की तारीख में अगर मैं अपने एरिया के हिसाब से अगर बात करूं जहां मैं रहता हूं, एक भी पर्सन नहीं है जो आर्मी की तैयारी कर रहा होगा, एक भी पर्सन। क्यों नहीं है पर्सन? इसलिए एक भी तैयारी नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें पता है कि 4 साल सर्विस करनी है, उससे अच्छा तो हम 20-25 हज़ार बाहर कमा लेंगे। ये मोटिव है जी। तो मेन चीज़ है भाई कि अगर आदमी को 10 से 15 साल का सर्विस टाइम मिलता है तो अपनी वो जिस स्थिति के लिए वो कानून मतलब इसमें सर्विस में जाना चाहता है, वो उस स्थिति को मोटिव को पास कर लेगा, उसके सोल्यूशन निकल जाएंगे।
भाई आप 15 साल का मत दो, आपने पहले 15 साल का सर्विस टाइम दे रखा था, आप उसका 10 साल को कर दो, तो 10 साल में फिर भी ठीक है, आदमी सहमत हो जाएगा। बट आप 5 साल करोगे, 4 साल करोगे, तो भाई कोई भी सहमत नहीं होगा और ना कोई दोबारा जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा जी। मैं लिख के दे रहा हूँ, एक भी युवा आज की तारीख में तैयारी नहीं कर रहा आर्मी की। तो आप देश के लिए नौजवान लाओगे कहाँ से भाई? कि जो बूढ़े हैं उन्हीं से चलाओगे आर्मी को? नहीं चल सकती जी। भाई देखो, बाकी इससे क्या हुआ है, मेन चीज़ ना, युवाओं का मनोबल इतना टूट गया है, जिस मनोबल के साथ वो पहले तैयारी कर रहे थे, आज की तारीख में उनका वो मनोबल नहीं है और ना वो आज की तारीख में मन से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगना ही नहीं है। जब लगना नहीं है तो फिर कानून को नतमस्तक होना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ, नतमस्तक वाली पोजीशन ना ला के आप एक विचार विमर्श करके युवाओं का वो सॉल्यूशन कर दीजिए। युवा अपना बेचारे दोबारा मेहनत करेंगे, वो आर्मी के लिए सिलेक्शन में जाएंगे। तो देखो, मेन चीज़ क्या है कि आप जब तक युवाओं को लिए इतना मौका नहीं दोगे जी कि आप इसमें सहमत लगो और आप इतना कमाओगे और आप देश के लिए काम करो, तो देश के लिए काम वो तब करेंगे जब उनको भी भाई कुछ मिलेगा, क्योंकि वो ही नहीं है, उनके पीछे और भी मेंबर होते हैं जी, जो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, और रोटी खाना फ्री में कोई नहीं देता। सरकार के इतने जवान शहीद हो गए, एक बार मेडल दे दिया, बाद में उसके परिवार को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछता। तो मेरा कंसर्न इतना है देशवासियों के ओर से या देशवासी के युवाओं की ओर से, सरकार को इस कानून में संशोधन करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो उसका एक रीज़न लिख दें कि हम ये संशोधन इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो युवा जिस तरह आज उन्होंने अपना कंपटीशन माना छोड़ दिया, आज की डेट में जैसे वो भर्ती तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के और कोई नहीं करेगा, वो अपनी और ही काम दिखाएंगे बेचारे। इसी बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कृपया इस बात पर संशोधन दें और देश के सभी युवाओं से, सभी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर करोगे तो वीडियो हर जगह पहुंचेगी। हो सकता है ये वीडियो कानून के जो बनाने वाले हैं उनके पास भी पहुँचे, उनके पास पहुँचेगी तो भगवान हो सकता है उनके दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि घुस जाए और वो इस कानून में संशोधन कर दें, जिससे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सके और वो दोबारा बेचारे अपनी मेहनत कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।